सा गला खराब है इसलिए साउंड थोड़ा स्लो होगा हमारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिबनिज थ्योरम, है ना। एक लिबनिज टेस्ट भी है, वो रियल एनालिसिस में, बट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं लिबनिज थ्योरम। लिबनिज थ्योरम में जो सक्सेसिव डेरिवेटिव को डेरिवेटिव करने के लिए, जो सक्सेसिव डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव करना होता है, उसको बड़ा आसानी से हम लोग लिबनिज थ्योरम से कर सकते हैं। LEBINITZ, लिबनिज थ्योरम। क्या बोलता है ये थ्योरम, समझते हैं इसके बारे में, एंड देन उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है आज। जस्ट एक सेकेंड। चलिए, तो लिबनिज थ्योरम क्या बोलता है कि इफ यू एंड बी be two function of x, be two functions of x, both derivable, both derivable at least up to n। ये u और v जो दोनों फंक्शन है ना, ये दोनों n टाइम्स एटलीस्ट डेरिवेटिव्स, मतलब इसको किया जा सकता है अप टू n टाइम्स। तो अगर मैनुअली ऐसे किया जाए बिना लिबनिज का रूल यूज करके तो बड़ा लेंदी हो जाएगा ये करना। देन y इज इक्वल टू यू वी, नया फंक्शन जो है हमारा u और v का फंक्शन है हमारा, टू फंक्शन y v is derivable n times, and the nth derivatives of y is equal to yn, है ना। ये n टाइम्स डेरिवेटिव है, वो yn मतलब एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव, मतलब dy अपॉन डी एक्स लिखते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब लिखते हैं। वही चीज यहाँ पे y1 और ये y2 और डैश डैश y3, तो n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा yn। तो y का n टाइम्स डेरिवेटिव yn, और ये क्या हो जाएगा हमारा u v फंक्शन जो है उसका n टाइम्स डेरिवेटिव। एंड दिस इज, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, इसको एक बार डेरिवेटिव करना हो d अपॉन डी एक्स, तो कैसे लिखेंगे? u को रखेंगे, v को डेरिवेटिव करेंगे, और प्लस v को रखेंगे, u को डेरिवेटिव करेंगे। मतलब इसको अगर u v1 बोले और इसको v u1 बोले तो ऐसा दिखेगा ये। वही चीज है, n टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद लिबलिज सर ने बताया कि ये जो n टाइम्स डेरिवेटिव होगा इसका, वो क्या होगा, एक सेकेंड जस्ट, इज गिवन बाय is given by the formula n times derivative of the functions u v। ये n टाइम्स डेरिवेटिव है ना, दिस इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n c r u n minus r time derivatives and v r time derivatives, and this is equal to, यही हमारा है ये, कि n c 0 u n v, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते चले जाए तो, प्लस n c 1 u टू द u n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव और v एक बार डेरिवेटिव, n c 2 u n माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव्स और v टू टाइम्स डेरिवेटिव, प्लस डैश 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 n c n
यू एन माइनस टू है ना, तो एक बार डेरिवेटिव u1 और वी एन टाइम्स डेरिवेटिव, यानी कि एन सी जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, यू एन टाइम्स डेरिवेटिव इंटू वी प्लस एन, एन सी वन मतलब क्या हो जाता है एन फैक्टोरियल, एन माइनस वन इंटू वन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होकर बच जाता है मेरा एन। तो एन इंटू यू एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव और वी का एक बार डेरिवेटिव प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, यू का एन माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव और वी का दो टाइम्स डेरिवेटिव डैश डैश यू का एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, जीरो बार डेरिवेटिव और वी का एन टाइम्स डेरिवेटिव। ये हमारा फॉर्मूला है, कोई भी फंक्शंस u इंटू वी के फॉर्मेट में हो तो उसका n टाइम्स डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करने के लिए लीबनिज का ये रूल हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे ये, इसका हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी प्रूफ की, एग्जाम में भी इसकी जरूरत नहीं है, मतलब आते नहीं है इसके प्रूफ, तो इसको यहां तक हम लोग रख सकते हैं, जस्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन देके प्रूफ कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू टू के लिए ट्रू है ये, तो n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू, तो m प्लस वन के लिए ट्रू एज्यूम करके और बोलेंगे कि ये सारे सारे के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, वेयर द सफिक्स यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर द सफिक्स डिनोट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशंस। तो ये सफिक्स क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एन टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, दो टाइम्स डेरिवेटिव, एक बार भी डेरिवेटिव्स नहीं, ये चीज बता रहा है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं फिर और ज्यादा क्लियर होगा इसके ऊपर। एग्जांपल है हमारा कि फाइंड वाई एन, फाइंड वाई एन का मतलब है इसका एन टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, जहां पे सॉरी, जहां पे हमारा वाई क्या है, व्हेन वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो क्या हो गया ये u इंटू वी हो गया हमारा, है ना, अभी तो देखा मैंने लिवलीज फॉर्म। सोल्यूशन देखते हैं इसका, लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ध्यान रहे मैंने ये v क्यूब एज्यूम किया, ये बड़ा आसान है सोचना, तो वो बात कर लेंगे हम लोग किसको डेरिवेटिव करना है, तो लेट v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, देन v के इज इक्वल टू जीरो, v के मतलब k टाइम्स डेरिवेटिव, कब डेरिवेटिव इसका जीरो हो जाएगा, जब k का वैल्यू, k का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू फोर हो, तब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो सिक्स एक्स आएगा, तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो सिक्स आएगा, लेकिन चार बार डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और उसके बाद जितना बार डेरिवेटिव सब तो जीरो ही आएगा हमारा, है ना। डन, वी assume that if we assume that u is equal to log of x, then u के टाइम्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं हम इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन अपन एक्स हो जाएगा पहले, एंड उसके बाद फिर ये बढ़ते चला जाएगा, जैसे कि डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन अपन एक्स, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करें, डी अपॉन डी एक्स करें, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस वन, यानी एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री, ऐसे ही चलते जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यू के टाइम्स अगर इसका डेरिवेटिव करें तो माइनस वन टू द पावर के माइनस वन हो जाएगा,
और इधर k-1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा मुझे, अपॉन x⁴ k आ जाएगा, जो माइनस आ रहा था हमारा, है ना। सर्दी थोड़ा ज्यादा लग गई है। देयरफॉर लिबनिज फार्मूला, लिबनिज फार्मूला गिव्स yn, यानी कि x³ log ऑफ x n टाइम्स डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू u इंटू वी एन। क्या था फॉर्मूला, अभी तो मैंने बताया ना इधर फॉर्मूला, u n v n, मतलब n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन u n v प्लस n इंटू u n-1 v एक बार डेरिवेटिव, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल u का n-2 दो बार डेरिवेटिव, प्लस देखिए इसको चौथी बार में ये जीरो हो जा रहा है, तो 3 बार तक लिख देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, प्लस n इंटू n-1 n-2 3 फैक्टोरियल u को n-3 टाइम्स और v को 3 टाइम्स। इसके बाद का टर्म क्यों नहीं लिखे हैं सर, क्योंकि अदर टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि v4 हमारा क्या है, उसके बाद जीरो है सबके सब। अदर टर्म्स, अदर टर्म्स विल ऑल बी जीरो सिंस vk इज इक्वल टू जीरो फॉर k ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, सबको वैल्यू पुट कर लेते हैं, यू एन एन टाइम्स डेरिवेटिव, तो -1 to the power n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन x⁴n। अच्छा, इंटू x³ प्लस n इंटू -1 to the power n-2 n-2 का फैक्टोरियल x⁴n-1 3x² n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -1 to the power n-3 एंड n-3 का फैक्टोरियल अपॉन x⁴n-2 इंटू 6x प्लस n इंटू n-1 n-2 3 फैक्टोरियल -1 to the power n-4 n-4 का फैक्टोरियल अपॉन x⁴n-3 इंटू 6। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 to the power n 6 इंटू n-4 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल अपॉन x⁴n-3। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है, सर्दी ज्यादा लग रहा है इसलिए। थैंक यू।